सरकार और सरकार के अधिकारी जो करना चाहे कर सकते हैं, करते भी हैं और करते भी रहेंगे। कायदे कानून सब एक तरफ रखकर होता वही है जो शासन प्रशासन की मंशा हो। जब पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी कहलाने वाला और समाज के शोषित वर्ग की आवाज उठाने वाला पत्रकार वर्ग ही इनकी चपेट में आकर चक्कर गिननी हो जाए तो बमुश्किल अपना और अपने परिवार का पेट पालने में व्यस्त आम जनता की तो बिसात ही क्या। सुनने में चाहे यह बात बड़ी विचित्र लगती हो, लेकिन जयपुर के 571 पीड़ित पत्रकारों की आप बीती स्वयं उन्हें भी भीतर तक झिझोड़ कर रख देती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। दरअसल बात स्वयं की समझ और विवेक की कम बल्कि नासमझ नेतृत्व से भरोसे की डोर में बंधे होने का मूल्य चुकाने की अधिक है। शासन प्रशासन की दुर्भावना के शिकार और शासन की चापलूसी में व्यस्त इस नासमझ नेतृत्व ने 571 परिवारों की बुद्धि पर भी ऐसा पर्दा चढ़ाया जो अब उतरा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सदा ही औरों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले अपनों के ही भरोसे में आकर लुट पिट गए हैं। मैं यह बात कर रहा हूं जयपुर के नायला स्थित नवसृजित कॉलोनी पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव पत्रकार नगर और इसके 571 भूखंड धारकों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान नगरीय विकास नियम 1974 के तहत पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला को साकार तो किया, लेकिन साल 2013 से साल 2018 के बीच गहलोत विरोधी सरकार के अधिकारियों की कुदृष्टि की शिकार होकर समस्त योजना ही फाइलों में दफन होकर रह गई। राजस्थान नगरीय विकास नियम 1974 के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश भर में पत्रकारों को रियायती दर पर आवासीय भूखंड दिए और विभिन्न शहरों में अनेक कॉलोनियां विकसित हुई, लेकिन राजधानी जयपुर में पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव साल 2013 के बाद जेडी और डीआईपीआर के बीच फुटबॉल बनकर रह गई। 5 साल तक अधिकारियों ने इस कदर अपनी वक्त दृष्टि योजना पर डाली कि साल 2018 के बाद पुनः सत्ता में आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजरों से भी यह ओझल हो गई। गहलोत स्वयं को सभी वर्गों का हितैषी बताते हैं और समय समय पर दिल खोलकर उनके लिए काम भी करते हैं, लेकिन यह किसी से छिपा भी नहीं है। लेकिन अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला को अपनी ही सरकार में 4 साल बाद भी वे न्याय नहीं दिला पाए। वर्ष 2010 में पत्रकारों के आवास के लिए ग्राम उदयपुरिया में आवंटित हुई पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव योजना और उसकी दुर्दशा की। हालांकि दूरी की समस्या को देखते हुए बाद में इस स्थान को परिवर्तित कर नायला कर दिया गया। वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक जेडीए की ओर से नायला में योजना स्थल पर आवश्यक सभी कार्य पूरे कर लिए गए थे। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और प्रदेश स्तरीय पत्रकार आवास कमेटी द्वारा योजना के नियम व शर्तों के अनुसार सभी आवेदकों की छटनी कर 571 पात्र आवेदकों की सूची जेडीए को भेज दी गई। इसके बाद जेडीए की ओर से अप्रैल 2013 में पात्र आवेदकों की लॉटरी निकाली और लॉटरी निकालने के साथ ही जेडीए द्वारा पात्र आवेदकों को प्रथम एडवांस के रूप में जमा कराए 10-10 हजार रुपए के डीडी कैश करवाकर और अपात्र आवेदकों के डीडी वापस लौटाकर सभी पात्र आवेदकों के आवंटन पत्र बनाकर वितरण की तैयारी कर ली। लेकिन ठीक इसके बाद इस योजना को मानो किसी की नजर लग गई, या यूं कहा जाए कि योजना के अमली जामा पहनने से उत्साहित पत्रकार नेताओं की राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा ने योजना को ही निगल लिया, क्योंकि 19 आवेदकों की अपात्रता का दावा करते हुए हाईकोर्ट में पेश एक जनहित याचिका पर पहले स्टे लगा। हालांकि बाद में योजना को हरी झंडी देते हुए कोर्ट ने पात्रता के मानदंडों के नियमानुसार पालना करते हुए पात्र आवेदकों को भूखंड देने का निर्णय सुनाया। फिर हुआ वही जिसका पत्रकारों को पहले से डर था। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सरकार बदल गई और पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला के जनक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्थान पर भाजपा की वसुंधरा राजे की सरकार बनने से योजना पर किसी बला का साया पड़ गया। और वह बला कोई और नहीं बल्कि जेडीए, डीपीआर तथा सिस्टम और सरकार के बीच बैठे कुछ पत्रकार नेता हैं, जिन्होंने अपनी नेतागिरी चमकाने और इतिहास की पट्टिका पर स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखवाने की होड़ के चलते योजना का ही भट्टा बैठा दिया। अब पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव योजना दुर्दशा की शिकार इस कदर होती चली गई कि सरकार और सरकारी सिस्टम द्वारा नित नए बनाए जा रहे तानाशाह नियमों की आड़ में मानो 571 आवंटी पत्रकारों को हमेशा के लिए उनके आसियानों से बाहर करने की शतरंजी चालें चलना शुरू हो गई। कभी पात्रता रिव्यू की नौटंकी तो कभी शर्तों में दी गई शिथिलता की बात को छिपाना, कभी शिथिलता के सभी सर्कुलरों पर पर्दा डाल दिया गया तो कभी अधिस्वीकृत होने की शर्त का रोड़ा लगाना, तो फिर कभी इकोलॉजिकल में होने
का भ्रम पैदा करना। इस तरह से डीपीआर और जेडीए ने तो इस योजना को मानो फुटबॉल सा बना दिया। पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव पत्रकार नगर की दुर्दशा की कहानी को इन्वेस्टिगेशन मीडिया विस्तार से पहले दिखा चुका है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मास्टर प्लान 2011 में इस योजना और दस्तकार नगर व सीआरपीएफ योजना की संपूर्ण भूमि जेडीए की थी ही नहीं, तीनों योजनाओं का संपूर्ण खसरा आज भी जम्मा रामगढ़ पंचायत समिति के ग्राम नायला में स्थित है। इस भूमि को जेडीए ने साल 2008 में इन योजनाओं के लिए अधिग्रहित की। साल 2011 में यूडीएच की एक उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में करीब 100 बीघा भूमि पत्रकारों के आवास के लिए आरक्षित कर पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला का सृजन किया गया। कहते हैं कि खुद के मरने पर ही स्वर्ग मिलता है, क्योंकि जब खुद 571 जागे तो सारे भ्रम दूर होते चले गए। दिलचस्प बात तो यह है कि सोशल मीडिया की ताकत से 571 आवंटियों में अपने उलट भूखंड की चेतना जागी और सभी 571 अपने जायज हक के लिए संघर्ष के लिए खड़े हैं। सभी आवंटियों ने अपने पत्रकारीय कर्म का प्रयोग करते हुए सत्य के प्रकाश को उजागर कर दिया है। जेडीए के रिकॉर्ड और वेबसाइट पर उपस्थित पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला के सभी दस्तावेज आवंटियों ने एकत्रित कर लिए हैं, जो इनके उन भूखंडों के हकदार होने के सत्य को जेडीए, राज्य सरकार और अदालत के समक्ष साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस योजना के आवंटियों के लिए सोशल मीडिया में बनाए गए नायला ग्रुप ने तो मानो तस्वीर ही बदल दी। जी हां, व्हाट्सएप पर 29 सितंबर को शुरू हुए चलो नायला ग्रुप में 571 आवंटियों के जुड़ते ही महज कुछ ही दिनों में पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव की पूरी तस्वीर बदल गई। बिना किसी पूर्व स्थापित नेता के शुरू हुई चलो नायला मुहिम में सभी 571 आवंटियों ने ऐसी एक जुड़ता का प्रदर्शन किया कि जेडीए से लेकर सरकार तक चकित है। संगठन के आह्वान पर 571 आवंटियों ने विजयदशमी के दिन नायला पहुंचकर अपने भूखंडों पर नाम पट्टिकाएं गाड़कर अपना दावा तक जता दिया। इसके बाद सभी ने एक साथ जेडीए पहुंचकर जेडीसी को मांग पत्र का नोटिस भी दिया। मुहिम की गूंज मुख्यमंत्री कार्यालय भी पहुंची तो प्रमुख सचिव कुलदीप राका ने योजना की वास्तविकता की जांच के लिए जेडीसी को निर्देश दिए। इसके बाद जेडीए में योजना की फाइल की पूरी सच्चाई सामने आ गई। सभी आवंटी सेंट्रल पार्क में एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री को अपने हाथ से लिखकर गुहार भी लगाई। 571 आवंटी पत्रकारों में खुशी की लहर तो तब देखने को मिली जब 4 नवंबर को 12 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनकी बनाई योजना का सम्मान हो रहा है और योजना में कोई तकनीकी कमी भी नहीं है। यही खुशी उन्होंने अभी हाल ही 12 के पत्रकारों के समक्ष बयान में व्यक्त भी की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के संगठन और मंच अब खत्म हो गए, इसलिए उन तक पत्रकारों की पीड़ा समय पर नहीं पहुंचती। उसमें क्या हुआ, पिछली बार हमने जब किया था 750 पत्रकारों को हमने प्लॉट देने की फैसला किया था। आप जो कह रहे हो उसको लेके कोई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट के अंदर वो रुक गया। तो ये कुछ काम तो आप लोग भी थे कमजोर हो गए। अभी आप कैमरा बंद करवा दीजिए, बड़ा मैं पता नहीं क्या बोलना हूँ पत्रकारों आप लोग पहले संगठन हुआ करते थे, उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म था बोलने का, मांग करने का, देने का। वो सब प्लेटफॉर्म आपके खत्म हो चुके हैं आजकल। मोदी जी के राज में ये भी हो गया है। तो अब क्या हो रहा है, उसके कारण क्या है कि समय पे बात पहुंचते नहीं हम लोगों के पास। सर आपने प्लॉट है, वहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं, जयपुर में लोग कह रहे हैं। सर राजस्थान में भी आप पार्टी आगे 12 वालों का भी कुछ बदलाव पंजाब जी हाँ वो आप तो शुरू कर एक सेकंड। पहले बार जो 20 साल पहले मुख्यमंत्री था तब हमने सबको प्लॉट दिए थे, ठीक है। उसके बाद में स्कीम जारी रखी हमने, कई लोगों ने लिए प्लॉट। अब मैं उसके बाद में आगे नहीं बोलना चाहता मैं, ठीक है, तो ले लिए। अब आगे आज भी हम चाहते हैं पत्रकारों को आवास योजना में लाभ मिले। अब दिल्ली जयपुर वाले कह रहे हैं, अध्यक्ष जी कल ही बात कर रहे धारीवाली से, लगे हुए हम लोग, आप हमें लिख के ज्ञापन दे दीजिए क्या है, वो हम जरूर पूरा करने को। पूरी बातचीत में भी अन्य विषयों को साइड में कर केवल आवास की ही बात कर रहे थे। बहरहाल पत्रकार हितैषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पत्रकारों के आवास योजना के लिए प्रदत्त की गई योजना पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला को घटिया और दकिया न्यूसी राजनीति के चलते किस कदर फुटबॉल बना दिया गया था यह जगजाहिर हो चुका है। लेकिन अब 9 साल से अपने आसियानों के इंतजार में चक्कर गिननी हो रहे 571 पत्रकारों के चेहरों की चमक देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि उनके इंतजार खत्म होने की वो घड़ी भी अब ज्यादा दूर नहीं है
और ये सब 571 के अपने हक के लिए एक साथ एकजुट खड़े होने का नतीजा है कि उनको और उनके परिवारों को रहने के लिए आशियाना मिलने वाला है। करीब 2 महीने से दिन रात मेहनत करने वाले इन 571 के प्रयास व हौसलों के लिए वाकई ये बधाई के पात्र तो हैं ही, वहीं इनके चेहरों की चमक से भी इतना तो साफ हो रहा है कि मानो कह रहे हो कि अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार।